राम राम, जय छत्तीसगढ़। आप सबके मोर यूट्यूब चैनल सच्चे साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सब मोर चैनल ला जे समर्थन और सहयोग देवत हो ओखर बर मैं बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देवत हूँ और निवेदन करत हूँ कि आप सब लगातार मोर चैनल ला ऐसने समर्थन सहयोग देते रही हो और सब्सक्राइब और शेयर करत रही हो। आज हम ये आकलन और विश्लेषण के माध्यम से समझे के प्रयास करबो कि कैसे कांग्रेस पार्टी चुनाव हारे के बाद लगातार एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप, गंभीर आरोप और ऐसे लगा थे कि जानो मानो अचानक कतका कमजोर हो गए कांग्रेस पार्टी है। ये आम जनता महसूस करा थे कि ये का हुआ थे कांग्रेस में। देखो एक अंदाजा मतलब शुरू से रही से, और मैं आप मोर जत का भी पुराना वीडियो है, खासकर एक दो महीना के आप सुनूं जरूर कि कांग्रेस के अंदर भयंकर लड़ाई उठा पटक और आपसी में तालमेल के कमी, एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक प्रतिद्वंद्वता के अदावत जेमाला हार तक पहुंचाना कि कैसे हम अपन विरोधी ला कमजोर करन हरावन। आज ओकर परिणाम सबके सामने है, जेला मैं लगातार कई महीना से बोलत आवा था। आज का स्थिति हो गई देखो आप, मंत्रिमंडल के एक बड़े कद्दावार नेता मंत्री जयसिंह अग्रवाल जी ये बोला थे कि अधिकारी कर्मचारी बेलगाम थे, अफसरशाही हावी था और जिसको खेत बचाने की जिस बाढ़ को जिम्मेदारी दी गई थी वही बाढ़, वही सुरक्षा कवच समझिए उसको, वही खेत को खाने लगा या कमजोर करने लगा। गंभीर आरोप है भूपेश बघेल के ऊपर। ओखरे मंत्रिमंडल के सहयोगी देखो आप, कोई कार्यकर्ता आरोप लगाए अलग बात है, कोई जिलाध्यक्ष आरोप लगाए अलग बात है, लेकिन लगातार जिन मंत्री बने रही से कद्दावर नेता जयसिंह अग्रवाल जी का गंभीर आरोप भूपेश बघेल जी के कारण प्रणाली के ऊपर लगावा थे। ओकर सीधा सीधा कहना मतलब ये समझता हूँ मैं, अर्थ है समझता हूँ कि भूपेश बघेल जी कई लोगों को कमजोर करने का, कई लोगों का हराने का और कई लोगों को अपमानित करने का काम किए। वो आज बोला थे, इला मैं कई महीनों से बोला था मैं कि कहीं ना कहीं भूपेश बघेल के कार्य प्रणाली संदेह के घेरा में है और टी.एस. बाबा सहित सिर्फ टी.एस. बाबा नहीं, चरणदास महंत जी, धनेन्द्र साहू जी, मोहन मरकाम जी और भी अन्य बड़े बड़े नेता आप ला सिर्फ आप ला सोच लो, आप रविंद्र चौबे जी और मोहम्मद अकबर जी ला छोड़ दो, आप प्रेम साय टिकाम जी, अमितेश शुक्ला जी और भी बड़े बड़े नेता, देवेंद्र बहादुर सिंह जी, आप कल्पना नहीं कर सको। शैलेश पांडे जी, शैलेश पांडे तो बिलासपुर में काम ही नहीं कर पाई, अतका ओला परेशान, अतका ओला तकलीफ, अतका ओला अपमानित करेगी इस 5 साल। आप देख लो आप क्या स्थिति वहां के। खैर, जयसिंह जी के अग्रवाल के बयान बड़ा गंभीर बयान है। कांग्रेस हाईकमान में अगर थोड़ा भी समझदारी हो ही पता नहीं, लेकिन मैं सीधा सीधा कैसे बोल रहा हूं, लेकिन थोड़ा भी अगर समझदारी हो ही। अब देखो पहले तो आप समझदारी नहीं दिखाई, कई बार बोल चुके, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं कि कैसे कैसे मामला कहां कहां बिगड़ी। इवन काउंटिंग के एक दिन पहले भी मैं ये बात हिंदी में आवत हूं, मैं ये बात मैं बोला था कि कांग्रेस क्यों पिछड़ गई, कांग्रेस क्यों हार रही है। पहले जो बोला काउंटिंग के ठीक एक दिन पहले भी बोला मैं। उसके बाद विनय जायसवाल जी के ऊपर आरोप लगाना, चंदन यादव जी कि मेरे से 7 लाख रुपए ले लिए, उसके सबूत है। ये क्या हो रहा है। शैलजा जी के ऊपर आरोप कि वो 4 करोड़ रुपया लेके टिकट बांटी। शैलजा जी का आरोप कि वो हीरोइन बन के काम करी। शैलजा जी के ऊपर ये बृहस्पति सिंह जी का आरोप है। कद्दावर नेता देखो आप, मैं जो बोलूंगा वो तभी बोलता हूं जब मेरे को जमीन में कोई चीज बात समझ में आती है। बृहस्पति सिंह बहुत जबरदस्त कद्दावार नेता, जनता का नेता, कहीं कोई दो राय नहीं, ठीक है।
अब वो किसके कहने से टीएस बाबा के ऊपर गंभीर आरोप लगाए कि मेरे को मरवाना चाहते, कमजोर करना चाहते हैं? क्या इसके पीछे भूपेश बघेल जी का हाथ था क्या? क्योंकि भूपेश बघेल जी सीएम थे। भूपेश बघेल जी के ऊपर आरोप लगातार लगता रहा कि वो सरगुजा में ही टीएस बाबा को कमजोर करना चाहते हैं, उनको हराना चाहते हैं, या उनके प्रभुत्व को चुनौती देना चाहते हैं, चाहे अमरजीत भगत के माध्यम से हो, चाहे बृहस्पति सिंह जी के माध्यम से हो। फिर जब बृहस्पति सिंह जी ने आरोप लगाया तो उसको साबित करना था, वो बयान को वापस क्यों लिए? अब क्या ये जो बयान आ रहा है कि टीएस बाबा ने हरवाया, विनय जायसवाल जी जो चंदन यादव के ऊपर 7 लाख रुपए का आरोप लगाए, वो भी बोले कि टीएस बाबा हरवाए, ये किसके कहने से बोल रहे हैं? इनको कौन बोल रहा है कि बोलें? हालांकि देखिए, सब लोकप्रिय हैं, सब बड़े नेता हैं, सबका अपना दिमाग है। बिल्कुल इनकी टिकट कटी, टिकट कटने में बिल्कुल बोला जा सकता है कि टीएस बाबा का हाथ था। क्यों नहीं, क्यों नहीं? जब राजनीति का खेल सब खेलते हैं तो टीएस बाबा भी खेले। अपने विरोधियों को निपटाने का काम हर कोई करता है, नहीं करना चाहिए एक अलग विषय, करता है, टीएस बाबा भी किए। मैं ये बात बोला था, हमेशा बोलता था कि टीएस बाबा को ये मंजूर होगा कि सरगुजा में कांग्रेस साफ हो जाए, लेकिन वो किसी कीमत में भूपेश बघेल जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहेंगे। ये मेरा आकलन था, ये मेरा आकलन था। आप देख लीजिए, आप सुन लीजिएगा, पुराना वीडियो पूरा सुनिएगा आप। अब क्या स्थिति है? बृहस्पति सिंह का भयंकर आरोप, बोले मैं डरता नहीं, न शैलजा से डरता, न कांग्रेस पार्टी के बाहर। कांग्रेस पार्टी कितने को बाहर निकालेगी? बचे कितने लोग हैं पूरे देश और प्रदेश में? देखिए आप, लगातार इस तरह की घटनाएं छत्तीसगढ़ में 5 साल से चल रही थी। मानिए आप मेरी बात को, 5 साल से चल रही थी। चिड़िया चुग गई खेत, अब पछतावे होत का चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन अभी भी आप सत्ता में आए चाहे मत आए, लेकिन संगठन को मजबूत करें, मजबूत लोगों को आगे लाएं, नए लोगों को मौका दें। आज देखिए, मुख्यमंत्री का चयन होने वाला है छत्तीसगढ़ में। जी हां, मैं साफ बोल चुका हूं 2 महीना पहले। आप मेरे फेसबुक में देख लेना, मुरारी मिश्रा में, कि कौन सीएम बन सकता है। मोदी जी और अमित शाह जी नई राजनीति कर रहे हैं, तभी वो लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उसके कारण कई होंगे। अब क्या स्थिति है? सरगुजा में भी दबे स्वर आवाज उठ रही है भूपेश बघेल जी की कांड प्रणाली के खिलाफ। लगातार राजनांदगांव क्षेत्र के एक बड़े विधायक से मेरी बात हुई, कई बार बात हुई मेरी, कई लोगों से बात होती है, कई विधायक, कई पूर्व विधायक, कांग्रेस के, भाजपा के कई लोगों से मेरी बात लगातार होती है। उन सब बातों को मैं कोट नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि भयंकर, अभी तो ये शुरुआत है। जयसिंह अग्रवाल से लेके, बृहस्पति सिंह से लेके, विनय यादव से लेके, लगातार पार्टी से, दिलीप षडंगी जी, इतने बड़े कलाकार, वो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिए कि मेरी सुनी नहीं गई। 5 साल में जो बोला उसको माना नहीं गया। पता नहीं, ये आपको एक बात बताऊं मैं, अगर छत्तीसगढ़ के कुछ नेताओं की कमजोरी है तो उससे बड़ी कमजोरी ये केंद्रीय नेतृत्व की है। केंद्रीय नेतृत्व किया है समीक्षा, क्या होगा ये वक्त बताएगा। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, क्या ये होने वाला है कि वाकई में कोई ऐतिहासिक कार्य होगा? देखिए, मैं बोलता हूं, आप इसको किस ढंग से लेते हैं मैं नहीं जानता। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में जब जब कांग्रेस की सरकार बनी तो छत्तीसगढ़ के कारण, मध्य प्रदेश तो वैसे भी आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व का पगाड़ केंद्र बना हुआ है। मैं उस क्षेत्र में महीनों काम किया हूं। अब वो छोड़िए कि कैसे काम किया, जंगल निमाण में काम किया हूं, आगर मालवा के क्षेत्र में काम किया हूं, कई इलाकों में। ये मेरे क्षेत्र से लगे हुए एरिया को छोड़ दीजिए आप। छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस मजबूत थी तो पंडित स्वर्गीय रविशंकर शुक्ल जी के कारण, शहीद पंडित विद्याचंद्र शुक्ल जी के कारण, पंडित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इन लोगों ने जो दूरदर्शन से लेकर, आकाशवाणी से लेकर, बांध से लेकर, नहर से लेकर, भिलाई स्टील प्लांट से लेकर, ताप विद्युत केंद्र से लेकर, सड़क से लेकर, एयरपोर्ट से लेकर, रेलवे स्टेशन से लेकर, तब जनता पसंद करती है किसी पार्टी को। और उसी परिवार के जड़ को खोदने का इस 5 सालों में काम हुआ। कौन किया?
ये आप आकलन करते रहिए। देखिए ये सब बातें काउंट करती हैं, ये सब बातें काउंट करती हो, धीरे 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 यही आग सुलगते जाता है। क्या कारण था? क्या आप इतने ताकतवर हो गए थे कि आप किसी परिवार की लेगेसी जिसको जनता चाहती है आज भी, क्या उसको खत्म कर दोगे? क्या आप सरगुजा क्षेत्र के बड़े लोकप्रिय नेता को खत्म कर दोगे? क्या कोरबा के नेता को आप हरा दोगे? क्या बस्तर के गरीब के बेटाओं को क्या आप चुनाव के ठीक पहले प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दोगे? बहुत सारे ऐसे कारण, और देखते जाइए कितना गंभीर आरोप लगा चंदन यादव जी के ऊपर। यह आरोप खुल के आज लगा है, लेकिन चर्चा कई सालों से हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी के हार को कुछ नेता दिल्ली के और प्रदेश के नेता अपनी जीत मानने लग गए, जैसे आज कांग्रेस के हार को कई भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी जीत, अपनी रणनीति, अपनी कामयाबी मान रहे हैं। ये भी धोखा खाएंगे अगर इस बात को नहीं समझे। ये हारी है जो 2023 कांग्रेस, ये कांग्रेस हारी है। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने कांग्रेस को हराने के लिए वोट दिया है, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए वोट नहीं दिया। आप मानिए इस बात को। राजस्थान में परिवर्तन होता उसका पर, हाँ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सशक्त आधार है, ताकतवर नेता है, संगठन है, कोई मुकाबला नहीं। छत्तीसगढ़ में स्थिति नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। अब नया मुख्यमंत्री कौन बनता है ये इस पर सब कुछ निर्भर होगा। अच्छे मंत्री कौन बनते हैं याद रखना आप, मैं नहीं जानता क्या होगा, लेकिन अगर 70-80% नए मंत्री नहीं बने, मुख्यमंत्री दमदार, अच्छा, कार्यकर्ताओं के भावनाओं के अनुरूप और दबे कुचलों को प्रतिनिधित्व करने वाला लड़ाकू आक्रामक नहीं बना, तो याद रखना गलत एक फैसला पहले दिन से ही भारतीय जनता पार्टी को डाउन करता चला जाएगा। याद रखना मेरी बात को आप। कुल मिला के आज का मेरा जो विश्लेषण था, आकलन था, ये कांग्रेस के ऊपर हो रहे हैं हमले को देखिए आप। क्या ये कांग्रेस 5 साल ताश के पत्तों के ढेर पर थी? क्या इसका कोई मजबूत नहीं बना पाए 5 साल में? मैं दावे के साथ बोलता हूं 5 साल में कांग्रेस ने अपने सत्ता का उपयोग मजबूत बेस बनाने के लिए नहीं किया, और इसके नेता जिनके हाथ में सत्ता की चाबी थी मजबूत ले, यहां से लेके वहां तक बड़े बड़े विधायकों से राहुल गांधी को मिलने नहीं दिया 5 साल। मैं आपको बता रहा हूं, आप पूछ लीजिएगा। बड़े बड़े नेता लगातार राहुल गांधी से मिलना चाहते थे, लेकिन रोका गया। ऐसा एक आवरण बना दिया गया, ऐसा बाउंड्री वॉल बना दिया गया जिसके अंदर 1-2 लोगों की ही एंट्री थी। जब राहुल गांधी जी अपने ही कार्यकर्ता, अपने ही विधायक से नहीं मिलेंगे तो उनको सच कैसे समझ में आएगा, सच कैसे सुनाई देगा? सच का जब सुनाई नहीं देगा तो आकलन कैसे करेंगे, कैसे वो समझेंगे कि कौन सही कौन गलत? कहीं ना कहीं खामी जड़ में है, ये आप मान के चलिए। अभी हमले और होंगे, अभी विष और निकलेगा, लेकिन क्या अमृत निकलेगा? कहना कठिन है। कांग्रेस पार्टी मोया मित्रा के समर्थन में खड़ी हो गई। देखिए आप, उसके पर सीधा भ्रष्टाचार के सबूत हैं। एथिक्स कमेटी को बहुत छोटी कमेटी नहीं होती, इसमें सभी पार्टी के नेता रहते। एथिक्स कमेटी का निर्णय है कि, और इसके पहले भी 10 MP को प्रश्न के एवज में पैसा लेने के आरोप में बर्खास्त किया गया था। कोई नई बात नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी फिर यहां गलत करी। मोया मित्र के समर्थन में खड़े होकर इन लोगों ने भ्रष्टाचार का समर्थन किया, बेईमानी का समर्थन किया। आखिर संसद के पासवर्ड और उसका ईमेल एक उद्योगपति, एक व्यापारी के हाथ में कैसे पहुंचा? आप सबसे निवेदन है, आप आकलन करना। हिंदुस्तान के उद्योगपति जो भारत की शान है पूरी दुनिया में, उनको अपमानित करना, उनको गाली देना और उनको मटिया मेट करने का जो खेल है, ये देश को कमजोर करने का खेल है। इससे कांग्रेस पार्टी को बचना चाहिए। ये ममता बनर्जी जी, मोया मित्रा है कौन? ये क्या है? ये एक राज्य में आपको तो देश की भावना से काम करना चाहिए। कांग्रेस के नेतृत्व की देश की भावना क्या है? जो क्षेत्रीय पार्टी रहती है वो अपने लोकल इंटरेस्ट को देखती है। उनको तो वो क्या है, कुछ भी बोल देंगे। डीएमके दिन रात सनातन धर्म को गाली बक रही है। अब अगर कांग्रेस उसके साथ खड़ी होगी तो डीएमके को नुकसान क्या होगा तो वक्त बताएगा, लेकिन कांग्रेस साफ होती चली जाएगी। हिंदू धर्म को गाली बकना, डेंगू बोलना, वायरस बोलना, जहर बोलना,
और भ्रष्टाचार के पक्ष में खड़ा होना। ये क्या हुआ धीरज साहू जी? ये लगातार राज्यसभा के सांसद क्यों बन रहे थे? क्या क्वालिटी थी? 290 करोड़ पकड़ाया। मैं आपको साफ बोल रहा हूं, अभी तो अब छत्तीसगढ़ की बारी है। याद रखिए आप, ये मैं आपको बता रहा हूं, जो भ्रष्टाचार को बचाएगा वो खत्म होगा। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, कोई भी हो, मैं नहीं जानता। भ्रष्टाचार बेईमानी के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। भारतीय संस्कृति और सभ्यता को जो गाली देगा वो मिट जाएगा। याद रखना आप, जनता किसी को गाली देना पसंद नहीं करती। आपको अपने धर्म को आगे बढ़ाना है, बढ़ाइए। आप अपने को आगे, अपने समुदाय को आगे बढ़ाना है, बिल्कुल बढ़ाइए। लेकिन आप किसी को गाली नहीं बक सकते, किसी को आप अपयश नहीं कर सकते, किसी के ऊपर आप अन्याय और अत्याचार नहीं कर सकते। आप अपने को आगे बढ़ाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कांग्रेस पार्टी को बहुत संभल के चलना पड़ेगा। अभी तो ये शुरुआत है जय सिंह का, आपका विनय जायसवाल जी का, बृहस्पति सिंह जी का। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, अभी ये जहर और निकलेगा। विष का मेरे को पता नहीं, लेकिन जहर और जहर निकलने वाला है। अमृत कैसे निकलेगा ये राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका और बोनस में खड़गे जी को मान लीजिए। ये आकलन, ये विश्लेषण कैसा लगा? बड़ा संक्षेप में था, आप जरूर बताइएगा। आपसे विनती है कि आप सब्सक्राइब और शेयर मेरे सत्य साक्षात्कार चैनल को करते रहिए और अपने क्षेत्र के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय गोंडवाना।